हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट बिकॉज chromium and nickel combined with iron. Chromium forms an oxide layer and protect iron from rusting. Nickel present in it does not rust. Iron forms a hard chemical compound with chromium presented. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अपन स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं. तो आप जानते हैं कि आजकल घरों में जितने भी बर्तन आते हैं स्टील के, वो सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती और सालों साल तक आपका जो यूटेंसिल्स हैं, वो जो आपके चीज़ें हैं, सामान है, बर्तन है, वो सब बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. तो थोड़ा सा अपन कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पहले. तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात करूँ कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, तो देखिए हम बात करते हैं पहले कॉम्पोजिशन की. स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से बनता है. तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. आपको चाहिए कार्बन, आपको चाहिए मैंगनीज, ठीक है, आपको चाहिए सिलिकॉन, ठीक है, आपको चाहिए क्रोमियम Cr, आपको चाहिए निकल, ठीक है, आपको चाहिए मोलिब्डेनम यानी कि MO, आपको चाहिए फास्फोरस यानी कि P, आपको चाहिए सल्फर यानी कि S, और साथ में क्या चाहिए आपको, साथ में आपको चाहिए नाइट्रोजन यानी कि N, और फिर साथ में आपको चाहिए आयरन यानी कि Fe. ठीक है, Fe. तो ये कॉम्पोजिशन होता है जी Fe स्टेनलेस स्टील का. इसमें आयरन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं. तो इनको मिलाने के बाद में जो एलॉय आपको मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील. ठीक है. तो जो सवाल यहाँ पर है कि स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती जबकि इसके पास आयरन प्रेजेंट भी होता है, उसका रीजन है यहाँ पे क्रोमियम. रीजन क्या है, क्रोमियम. क्यों, क्योंकि क्रोमियम पता है क्या करता है. क्रोमियम आयरन, जैसे मान लीजिए कि आयरन का ये ब्लॉक है, सपोज ये आयरन है, दिस इज योर आयरन, ठीक है. तो अगर क्रोमियम वहां पे प्रेजेंट है, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये लेयरिंग है किसकी, क्रोमियम की. तो क्रोमियम क्या करता है, इस मेटल के अंदर अगर आयरन और क्रोमियम दोनों प्रेजेंट है तो क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, और ऑक्साइड बनाकर इसके ऊपर इस तरह से प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है, जिसकी वजह से O2 और H2O का एक्शन इसके ऊपर नहीं हो पाता. और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक्शन इसके ऊपर नहीं हो पाएगा तो आपकी जो रस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो सारा जो खेल है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रोमियम की रहती है, क्योंकि क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और वही ऑक्साइड बना देता है आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं हो पाती. क्यों, क्योंकि ना तो एयर इससे कॉन्टेक्ट में आ रही है, इंटरेक्ट कर पा रही है, ना ही वाटर इंटरेक्ट कर पा रहा है. और जब दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो रस्टिंग नहीं हो पाती. ठीक है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रोमियम एंड निकल कंबाइंड विद आयरन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंबाइंड नहीं करते ये. क्रोमियम फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर एंड प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और बी आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. निकल प्रेजेंट इन इट डज नॉट रस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. आयरन फॉर्म्स अ हार्ड केमिकल कंपाउंड एंड क्रोमियम प्रेजेंट इन, ऐसा भी कुछ भी नहीं है. तो बी शुड बी योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.